कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, असम में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 2 लाख नौकरियों के वादे किए गए हैं। लव जिहाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इसके अलावा यूसीसी लागू करेंगे। इस तरह के वादे किए गए। झूठ का पुलिंदा होता है इनका वादा। अगर किसी को झूठ बोलने पे भारत रत्न दिया जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं को। कहाँ है पुराने वादे? 15 लाख काला धन, 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार। अब तो 2 लाख की बात कर रहे हैं। आसाम जरा दिखाए, पिछला जो घोषणा पत्र था उसमें कितना पूरा हुआ। अभी भी तो घुसपैठिया निकालेंगे, क्यों नहीं निकाला 5 साल में? मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आसाम में घोषणा पत्र जो रिलीज हुआ है वो झूठ का पुलिंदा है। आप कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा। यूसीसी की बात की है, लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद सख्त एक्शन की बात की है। आपको लगता है कि ये मुद्दे वहां के चुनाव में ध्रुवीकरण लाएंगे? जब हर तरफ से शिकस्त मिल रही हो, हार मिल रही हो, कहे हुए वादों पे जनता सवाल कर रही हो, भगदड़ मची हो, तो उस समय कुछ ऐसे ही वायदे किए जाते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो। तो आसाम में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ध्रुवीकरण का है जो कभी सफल नहीं हो। एक अंतिम सवाल करूंगा और दूसरे मसले पर। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से नक्सलियों के जुड़ाव को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे सवाल खड़ा किया। गृह मंत्री जी, भगवान से डरिए। पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ का हमारा सर्वोच्च नेतृत्व नक्सलवाद के खिलाफ लड़ता हुआ बलिदान हुआ था। सारे हमारे नेतृत्व मारे गए थे, जिसमें विद्याचरण शुक्ला से लेकर हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार प्रदेश अध्यक्ष भूल गए झीलम घाटी। मैं उनसे इतना कहना चाहता हूँ, इस देश में जितनी खतरनाक नक्सलवाद है ना, उससे कम खतरनाक सांप्रदायिकता नहीं। और सांप्रदायिकता की जननी, मैं कहूँगा सांप्रदायिकता की अम्मा कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। उसे भी खत्म होना चाहिए और कांग्रेस और भारत की जनता उसे खत्म करेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हेलो चेक, हेलो चेक। सर, बीजू पटनायक पर निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निशिकांत जी मेरे मित्र हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, पर इतना घटिया, अस्तरहीन और एक सांसद के गरिमा से अलग हटकर बयान वो देंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो जो इस दुनिया में ना हो उनके खिलाफ नहीं बोला जा सकता, वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकते। और इन्होंने उस बीजू पटनायक के खिलाफ कहा है जो कांग्रेस सरकार के केंद्रीय मंत्री थे। नेहरू जी के कहने पर एक पायलट के रूप में जब विमान नहीं उतारा जा सकता था श्रीनगर में, कबायली सेनाएं बढ़ रही थी, लगता था भारत का बड़ा हिस्सा, कश्मीर का बड़ा हिस्सा चला जाएगा, तो उस समय बीजू पटनायक ने जो पायलट के रूप में वहाँ सेनाओं को उतारा था, उसके लिए देश सलूट करता है। और उसको सीआईए एजेंट बताना, और वो पार्टी का नेता बता रहा है जिसकी पार्टी के मात्र संगठन ने अंग्रेजों की फौज भर्ती होने को कहा था और उनकी मुखबिर थी, दलाल थी।